प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पिछले वादन में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का विकास के अंतर्गत भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का अध्ययन किए। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग का पाठ्यक्रम निर्धारित है। शुक्ल युग अर्थात इसको छायावादी युग भी कहेंगे। इसका समय कालक्रम 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का है। शुक्ल युग, छायावादी युग सन 1919 से 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के कारण शुक्ल युग नाम दिया गया। इस युग को छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग भी कहा जाता है। तत्कालीन समय में भारतीय जीवन के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक घटनाक्रम की दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्ल युग 1919 ईस्वी में भारत में पंजाब के जालिया बाग कांड ने राष्ट्रीय चेतना को और दृढ़ता प्रदान की। इस युग की सीमा में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गया है। 1919 ईस्वी का जालियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 में प्रारंभ हुए असहयोग आंदोलन और 1931 ईस्वी में भगत सिंह की फांसी की सजा, इन सभी घटनाओं ने साहित्य को भी प्रभावित किया है। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग, छायावादी युग का विशेष महत्व भाषा के विकास की दृष्टि से है। भाषागत प्रौढ़ता के साथ साथ विषय वैविध्य, लाक्षणिकता, पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव, छायावादी गद्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस युग के गद्य साहित्य को समृद्ध बनाने में राय कृष्णदास, योगी हरि, डॉक्टर रघुवीर सिंह, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बेचन शर्मा उग्र आदि लेखकों का विशेष योगदान है। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल संख्यातायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद आदि। शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकारों में भुवनेश्वर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद,
धर्म प्रकाश आनंद चतुर्थेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर आदि थे। इस युग के उपन्यासकारों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री आदि तथा कहानीकारों में प्रेमचंद, बेचन शर्मा उग्र, राय कृष्ण दास, सिया शरण गुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार शुक्ल युग गद्य साहित्य के ऊपर विचार करने पर हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस युग में गद्य की विभिन्न विधाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ है। जीवनी, यात्रा वृतांत, संस्मरण, गद्य काव्य आदि गौण समझी जाने वाली विधाओं को भी इस युग में नए आयाम प्राप्त किए। गद्य युग, गद्य काव्य तो सर्वथा इस युग में अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित हुआ। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि छायावाद युग काव्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि गद्य साहित्य की दृष्टि से भी पर्याप्त समृद्ध है और यह समृद्धि परिमाण तथा गुण दोनों ही रूपों में ध्यान आकृष्ट करती है। दूसरा, शुक्लोत्तर युग, जिसका समय सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का है। सन 1938 ईस्वी के बाद देश की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ और हम कल्पना के लोक से उतरकर ठोस जमीन पर आने की चेष्टा करने लगे थे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित लेखकों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को महत्व देना आरंभ किया। छायावाद युग के अर्थात शुक्ल युग के कई लेखक नई भूमि पर पदार्पण कर नवीन युग चेतना के अनुसार साहित्य रचना में प्रवृत्ति हुए। फलस्वरूप 1938 ईस्वी के बाद के साहित्य को छायावादोत्तर अथवा शुक्लोत्तर युग कहा गया है। शुक्लोत्तर युग में साहित्यकारों की दो पीढ़ियां साहित्य रचना में प्रवृत्ति है। एक पीढ़ी उन साहित्यकारों की है जो स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व लिखते आ रहे थे और उसके बाद भी सक्रिय रहे। शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में मानवता दृष्टिकोण के सशक्त प्रतिपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में हैं। यात्रा संबंधी निबंधकारों में राहुल संख्यात्यायन और देवेंद्र सत्यार्थी के नाम उल्लेखनीय है। प्रभाकर माचवे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अमृतलाल नागर भी इस युग में साहित्य लिखे। इस युग के कहानीकारों में अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, ईलाचंद जोशी, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा आदि हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, राम वृक्ष बेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा इस युग के ऐसे नाटककार हैं
जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को अपने नाटकों का विषय बनाया। आज निबंध, जीवनी तथा आत्मकथाओं का लेखन इसी युग की देन मानी जाती है। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय का कलम का सिपाही, डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना आदि जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आत्मकथा के क्षेत्र में बेचन शर्मा, उग्र की अपनी खबर और हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं आदि कृतियां अति महत्वपूर्ण हैं। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के पढ़ने के बाद कुछ नोट्स भी दे रहे हैं बच्चों। इस नोट्स को अपनी कॉपी में लिख करके तैयार करोगे, याद करोगे और अगले वादन में हम हिंदी गद्य की विधाओं के बारे में पढ़ेंगे।